चल, लम्स में जो इस्लामियत वाला कोर्स है ना वो काफ़ी मुख्तलिफ है, ओ लेवल्स वाली इस्लामियत नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारा चैप्टर 9 है सूफीज़म के ऊपर। वो बहुत ही एक शरिया बेस्ड वाली सूफीज़म करवाते हैं थोड़ी सी, वो बहुत ही कम होता है इंटॉक्सिकेटेड वाला जो होता है, लेकिन उसमें भी कराते हैं। तो उसमें अभी आपने बोला कि खुदा से मिलना है तो कैसे मिलो भाई, मर जाओ, और अगर मरना नहीं है तो फिर मरने से पहले मर जाओ। उससे मुझे एक कॉन्सेप्ट याद आया फना का, कि ईगो डेथ, अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर देना। ये हाँ, तो एक बड़ा मज़े का मुझे एक सवाल आया। अब अपनी आइडेंटिटी ख़त्म करने के लिए लोग बड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है, वो मेडिटेट करते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, सही है। अब लेकिन अब नया ज़माना है तो अच्छे अच्छे साइकेडेलिक्स भी आते हैं मार्केट में। वो आप थोड़ा सा मशरूम लेते हैं तो आपका आधे घंटे में ही आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। थोड़ी देर को थोड़ी देर के खत्म लिए। होती है, आइडेंटिटी वापस आ जाती है। ये है मसला। इसका एक ही हल है, मुझे पता है कि जो मेरे नज़दीक इसका सोल्यूशन है। अगर कोई अपनी आइडेंटिटी खत्म, फना हासिल करना चाहता है, मरने से पहले मरना पड़ता है, ठीक है, उसका एक ही फार्मूला है, वो किसी पे मर जाओ। इश्क, वो चाहे म्यूजिक का इश्क है, माइकल जैक्सन को अपने म्यूजिक टारगेट के इश्क था, उसको 12 साल ये होश ही नहीं थी खाना है कि नहीं है, कोई है कि नहीं। पैशन। पैशन, वो आपको किसी जुलेखा को यूसुफ के इश्क हो गया, ठीक है, भाड़ में गई बादशाही, बाद में भाड़ में गई दौलत, भाड़ में गई शोहरत, भाड़ में गई बदनामी, यूसुफ, ठीक है। ये सोच के नहीं किया जा सकता कि मेरे से कहानी सुन के ते बंदा कहे मैं जुलेखा ते तू यूसुफ, ना मैं यूसुफ ते ना तू जुलेखा, तेरे को एक वारी नहीं दी जानी, मैंने पता ना। तो वो कहानी कुछ और है, लेकिन अगर वो हो जाए इश्क, वो हो जाए सही किसी से। मैंने उसमें देखा लोगों को कि उन्होंने परवाह नहीं की दुनिया क्या कहेगी, कोई क्या कहेगा, दिन क्या है, रात क्या है, सुबह क्या है, शाम क्या है, ठंड क्या है, गर्मी क्या है, तकलीफ क्या है, ठीक है। लेकिन ये मैंने देखा इसमें कि इसमें भी उस पैशन के पीछे भी वो फरहाद जो जुए शीर निकाल लेता है पहाड़ में से, वो शीर ही नहीं होती, उसमें रब छुपा होता है। वो कहानी वही प्योरिटी की तरफ जब जाती है तो वो आखिर में खुदा ही निकलता है, और वो वननेस होती तब है, एक जीरो हो जाता है, पीछे वन बचता है, ठीक है। खुद नहीं रह जाता, बस वो लवर रह जाता है। वो वही रह जाता है, वो पैशन रह जाती है, ठीक। इसी इंटरव्यू में जो कल उस काकी ने किया है, मुझे खुद नहीं पता, मैंने कल सुना, मैंने कभी अपना पॉडकास्ट नहीं सुना, कभी नहीं, मुझे पूरा नहीं सुना जाता, मुझे याद है मैंने क्या कहा था, पता नहीं क्यों मैंने कल उसको पूरा सुना है, और मुझे मज़ा आ रहा था उसमें, क्योंकि मुझे भी वो काकी जी हैं, मेरा ख्याल सरफराज शाह साहब की काकी हैं, तो स्पिरिचुअली वो स्ट्रांग थी, तो उन्होंने बड़ा उसने होमवर्क करके मुझे पकड़ा है ना। सवाल ही उसने सीधा किया, उसने कि तुम किससे नफरत करते थे, तुम्हें बीमारी हुई थी। तो यहाँ से वो बात चली, तो उसमें उन्होंने एक सवाल में से पूछा कि बाबा जी याद आते हैं, और मुझे नहीं पता, मैंने उसे जाने का, मुझे बिल्कुल नहीं आते यार, क्योंकि मुझे कभी भूले नहीं, मैंने कभी मिस नहीं किया। उसने कहा नहीं मिस करते हो, मैंने किया ही नहीं कभी मिस, ठीक। मैं शायद सोचता बाद में हूँ ही इज देयर, या उन्होंने इतना ज़्यादा वो प्यार किया है, वो मुझे अभी तक कोई खुदा न खास्ता सिचुएशन ऐसी मिली नहीं, या ऐसा पेशेंट नहीं मिला, या ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिसमें मैं कहूँ कि यार ये बाबा जी से पूछूं, या बाबा जी हों तो बाबा जी हैं। हाँ, वैसे बजरी तकाज़ों में बैठे हुए कभी कभार आप लोग जैसे लोग काकियाँ सोने जब मुझे यंग जनरेशन मिलती है, कोई ऐसे बच्चे जिनका थॉट प्रोसेस मैं देखता हूँ, तब मैं ज़रूर कहता हूँ कि हाय बाबा जी फिज़िकली भी हो ना, तो तुम्हें मैं मतलब बाबा जी तुम्हें मिलकर बड़े खुश हों, या मतलब मैं वो उनकी आंखों की चमक देखना चाहता, वो जो यंग जनरेशन में जो उन्हें नज़र आता था ना बंदा कि इसका दिल जिंदा है और इसी उम्र में ज़िंदा है, या इसकी पैशन बड़ी स्ट्रांग है। हाँ, ज़िद जो है वो और पैशन, इसमें फ़र्क है, ये मैं कहूँगा। आपको उसी की माननी होती है जिस पे मर रहे होते हैं, और वो एक या दो बार आपको कहता है, उसके बाद नहीं होता, आप लगे रहें। इतने मेरे ख्याल से ना आपको आगे से एक जवाब चाहिए होता है, पैशन में आप वो जवाब नहीं ढूंढ रहे होते, आप बस फॉर इट्स ओन से किए जा रहे होते हैं। ओन से, एक तो वो भी ओन ही होती है ना, फिर अगेन वो भी सेल्फ होती है। वो सेल्फ जो है ना, वो बड़ी खतरनाक चीज़ है, जालिम चीज़ है, ठीक। वो माशूक जब तक नहीं ना टकरेगा आपको,
जब माशूक टकरे, माशूक होता है बेपरवाह। जब माशूक बेपरवाह होगा ना, वहाँ आप सर फटकते रहेंगे, पटकते रहेंगे, पटकते रहेंगे। उस पत्थर में तो जोंक नहीं लगनी, उस पत्थर में तो सुराख नहीं होना, आपका सर फारिग हो जाता। सर फारिग हो जाता तो पीछे कुछ नहीं बचता, पीछे पैशन बचती है, पीछे दिल बचता है, उसे फना नहीं है। वो ऐसे है। अभी हम वही सुनते आ रहे थे गाड़ी में, नुसरत फतेह अली खान की एक कवाली है, तुम एक गोरख धंधा हो जाओ। हाँ, गोरख धंधा हो। उसमें मंसूर की बात होती है, किस तरह से था वो, हाँ, अनल हक का नारा, खुद ही अनल हक का नारा लगा के, हाँ, फिर खुद ही खुद उस पे सूले पे कुफर के फतवे लगा देते हो, सूली पे भी फिर चढ़ा देते हो चढ़ा उसे। देते हो। ना आप ही मारे, तुम एक गोरख धंधा हो। तुम एक गोरख धंधा। आप ही पावे कुंडियां, आप ही पावे शोर, ये साढ़े वाल मुखड़ा मोर। कहानी कुछ ऐसी ही है, मज़ेदार सी है, बार बार दोहराई जाती है।